तो सचमुच में इस प्रकार की घटना बहुत गलत की है। प्रशासन को ऐसा डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पे हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं कि यहाँ पे भी भीम आर्मी के सदस्य अध्यक्ष जिलाध्यक्ष भी आए हुए हैं एक परिवार से मिलने के लिए, और उनका भी वाणी हम सुनना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ सर, भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष मैं हूं। और हम इस बात को कल हमको पता चला कि यहाँ सूचना मिला इस गांव में इमामगंज में, तो हम पटना थे और पटना से रात में ही गाड़ी बैठ करके यहाँ मिलने पीड़ित परिवार से आए हैं। और ऐसा कानून में नहीं कहीं लिखा है कि किन्हीं को चोरी करें हम और सजा भुगतना पड़े मेरा भाई को, ऐसा संविधान में तो नहीं है। ये हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का ऐसा जो समस्या कर रहे हैं तो ये गुंडा राज है। और इस प्रकार से आप गुंडा को छोड़ करके आप खबर चला कर करके किन्हीं को पैसा दे करके किन्हीं को प्रताड़ित करते हैं। और रात में घर के बाहर कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि दरवाजा से हेले न और पिछौड़े हेलें। तो हम कानून को बता देना चाहते हैं प्रशासन थाना अध्यक्ष को कि इस प्रकार से आप जब करते हैं तो कानून आप पढ़ लीजिए एक बार। अगर आपका ठीक है, दोषी हैं, तो उनको घर का घेर करके रखिए और उनको दरवाजा खुलवाइए और अगले गेट से हेलिए। अगर आप ज्यादा शक है कि भाई भाग जाएंगे तो चारों तरफ घेर के रखिए, सुबह होने दीजिए। ये ना कि 12 बजे रात को सूते पड़े हुए महिला लोग हैं तो उनको कोई ब्लाउज फाड़ दीजिए, तो किसी को आंख फोड़ दीजिए, किन्हीं को अंगुली तोड़ दीजिए। इस प्रकार से जो प्रशासन कर रहे हैं तो ये कानून का हिनता है सर। हम तो ये कहना चाहते हैं कानून से कि भाई ऐसा कीजिएगा भाई। तो हम एसपी साहब को भी कह सकते हैं कि सर इस तरीका से आपको जो थाना अध्यक्ष कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। और यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि दलित समाज को मतलब पीड़ा देना चाहते हैं और वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो इस तरीका से जो दलाल हैं सर उनको इन लोग महादलित हैं। ये जो महादलित का है सर, ऐसा कोई बात थोड़ी है कि हम आए हैं क्या। मेरा तो लड़ाई है सर सरकार से कि हम जो दलितों का जो ताड़ना कर रहे हैं, प्रेरणा कर रहे हैं, इस प्रकार से जब करते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत गुनहगार लोग हैं भाई। ये थाना अध्यक्ष चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं इस प्रकार से सर ये जो कानून बना है उसका कानून एक बार पढ़ लें और उसके बाद किन्हीं को कुछ करें और लोगों को जगा करके और उनको घर में हेलिए। ये ना कि एक महिला कर लेकर आइए और पूरे लोग पिछोड़े से हिल जाइए, ये कानून संविधान नहीं कहता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि और भी कुछ भाई उनसे बात करना चाहे। आपका शुभ नाम क्या है भैया? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। बिहार से। आप ये मुझे बताइए कि आप इस घटना के बारे में क्या जानते हैं और क्या मालूम आपको? देखिए, ये घटना जो हमें पता चला कल शाम में कि रहुई प्रखंड के अंतर्गत इमामगंज गांव जो है थाना क्षेत्र रहुई पड़ता है बिहार शरीफ विधानसभा में। ये हमें पता चला है कि एक परिवार है जो चौधरी समाज से आते हैं। एक तो सरकार जो है कानून जो संशोधन पे संशोधन किए जा रहे हैं और खासकर कि दलित समाज को नौकरी देने के वादा किए हैं कि हम इतने नौकरी देंगे उतने नौकरी देंगे, नौकरी नहीं देते हैं। जो चौधरी समाज के लोग हैं जो अपने भरण पोषण के लिए अपने बच्चे को शिक्षा देने के लिए ताड़ी के व्यवसाय के रूप में वो काम करते हैं। तो ताड़ी के खिलाफ में जो सरकार के जो ये कानून जो बना है, ये सारा जो जितने भी कानून बनाए हैं ये सारा के सारा कानून फेलियर है। और छोटी छोटी जितने भी जाति हैं उनको टारगेट कर उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करते हैं। जो मुकदमा जो फर्जी मुकदमा लगाकर उनको थाना में भेज दिया जाता है, जेलों के सलाखों को पीछे भेज दिया जाता है। ये मैं कड़ा निंदा करता हूं, क्योंकि जो अपराधी मान लिया जाए कि हमने अगर गलत किया है तो आप हमें सजा दीजिए, ना कि हमारे पूरे परिवार को घर में आप 12 बजे रात को मतलब बाहर किसी चीज के सहारे के जरिए आप छत पे चढ़ जाते हैं, छत के बाद आप आंगन में घुस जाते हैं, आंगन में घुसने के बाद सारे रूम में गेट को मतलब कि धक्का मार मार कर खुलवा कर जितने भी मतलब यहाँ के घर के सदस्य थे सबको इतना बेरहमी से पीटा। हमने खुद इंजरी रिपोर्ट में देखे हैं कि इंजरी रिपोर्ट में अंगुली जो है एक महिला की अंगुली टूटा हुआ है और एक जो यहाँ के जो सीनियर जो जेंट्स है उनका आंख पे देखे हमने लाल निशान है और यहाँ चेस्ट पे देखे हमने एक काफी जो है गहरा मतलब जख्म बन चुका है। ये पुलिस की हरकत है, ये कोई आम आदमी के नहीं है, ये प्रशासन के लोग हैं। पता नहीं कानून पढ़ते कि नहीं पढ़ते हमें समझ में नहीं आता है।
ये गुंडा राज चल रहा है क्या? नीतीश कुमार का पुलिसिया पता नहीं भ्रष्ट पुलिसिया कैसे होगी, समझ में नहीं आता है नीतीश कुमार की पुलिसिया। यानी प्रशासन है जो कानून अपने हाथ में अपने हाथ में कानून को लिए बैठे हैं, पता नहीं ये कब तक ऐसे करते रहेंगे हमारे दलित भाइयों के साथ। और यहाँ के जो कुछ लोग हैं, हमारे ही समाज के लोग हैं जो ओबीसी समाज से आते हैं, वो अपने आप को फॉरवर्ड बने बैठे हैं, जो दलित समाज को परेशान कर रहे हैं। वो लोग क्या बोलते हैं? वो लोग, हमें पता चला कि यहाँ के लोकल हैं, 2 लोग हैं जो नाम लल्लू और एक का और नाम भूल रहे हैं, जो दोनों मिलकर जो थाना से जो है घुसपैठी कर कानूनी प्रक्रिया में जो है एफआईआर करवाते हैं। तो ये सारा का सारा मैं कड़ा निंदा करता हूं। और झूठ लल्लू कुमार और रवि कुमार जो है प्रशासन से साठगांठ किए हैं, और उनको जो है केस करने के बदले हमें लगता है कि थाना से उसको कुछ लेन देन होता है, इसलिए इसी चीज को इम्प्रूव कर सकते कि थाना से मिलता है। एकदम मिलता होगा, क्योंकि ये बार बार के टारगेट है। आज देखिए दारू का जो कहता है दारू तो पूरे बिहार में मिल रहा है। सरकार की कानून व्यवस्था फेल है। सरकार ने तो एक कानून भी लाया है, उसके कानून का स्थापित करने के लिए बिहार में एक एक्साइज पुलिस उत्पाद विभाग बनाया है। आज भी देखिए हर जगह कहीं ना कहीं, आप खुद मीडिया वाले हैं, आप भाई हैं, लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ है, चौथे स्तंभ पे आप देखते होंगे, सुनते होंगे, आप रिपोर्टिंग किए होंगे कि दारू पीने से किसी की आंखों की रोशनी चली गई, किसी माँ ने अपने बेटे को खो दिया दारू पीने से, जहरीली दारू से, किसी माँ ने अपने पति को खो दिया, किसी बहन ने अपने भाई को खो दिया है। ये सारा का सारा फेलियर है। मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि दारू आपने बंद किए, मैं इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, लेकिन दारू बंद किए हैं तो आप ऐसा कीजिए कि कानून में कुछ अच्छी संशोधन करके दारू को पूर्णतः दम ऐसा बंद होना चाहिए कि दारू नहीं बिकना चाहिए। और जो दलित भाई जो चौधरी समाज से आते हैं, बेचते हैं, ताड़ी के व्यवसाय के ऊपर जो है, अगर आप ताड़ी नहीं बेचवाना चाहते, दारू नहीं बेचवाना चाहते, तो खासकर कि दलित समाज में जो चौधरी समाज के लोग हैं उनको नौकरी देने का काम करें, तभी वो बेचारा अपने बच्चे को भरण पोषण करेंगे, तभी उनका जो है आगे का घर जो है अपना परिवार चलाएंगे। नहीं तो बेचारा उनका, जैसे अब कहिएगा कि ब्राह्मण को कहिएगा कि हम पूजा कराना छोड़ दे तो क्या करेगा? वो ईंट ढोएगा? ये तो नहीं ढो सकता। हमारे साथ ही ढोएगा? नहीं ढोएगा ब्राह्मण को। तो जिस तरह ब्राह्मण पूजा से कमाता है, पूजा करके, ब्राह्मण का वो धर्म नहीं है, वो धंधा है, तो ये चौधरी समाज का भी ये धर्म नहीं है, धंधा है। जैसे रविदास जाति का चमड़ा का जूता बनाना ये एक धर्म नहीं है, ये एक धंधा है। जैसे रविदास जाति के लोग भी एक चमड़ा से जूता बना के अपने बच्चों को भरण पोषण करते, उसी प्रकार चौधरी समाज के लोग भी ताड़ी बेचकर अपने बच्चे को शिक्षा देते हैं। तो इस प्रकार की हम देखते हैं कि यहाँ ये सारे घर के सदस्य लोग पाए जाते हैं। इन लोग के साथ बेहरमी के साथ इन लोग को पीटा गया, मारा गया, और दबाव के साथ इन लोग का अभद्र शब्द बोला जाता है। तो कभी संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि इस प्रकार की हरकत हम अपने हाथ में, कानून अपने हाथ में ले, बल्कि संविधान हमारा जिस प्रकार से आर्टिकल 15 जो हम देखते हैं कि सबको एक समान, भेदभाव नहीं, छुआछूत नहीं, तो इसी प्रकार से हम प्रशासन लोग से ही कहना चाहते हैं कि आप अपना कानून अपने हाथ में नहीं लीजिए। उसके लिए न्यायाधीश हैं, उसके लिए संविधान है। ये सारा चीज आप सोचने समझने के लिए मजबूर किसी को ना बनाइए, ताकि वो आने वाले टाइम में एक उल्टा कर पाए। तो इस प्रकार से घटना, इस प्रकार से ये नालंदा जिला का जो कि इमामगंज है, इस गांव की घटना है। यहाँ पे इस प्रकार की घटना हमेशा नालंदा जिला में होते रहता है। तो सरकार से मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी इस एफआईआर को, और जो भी इनको अभी तक एफआईआर करना चाहते हैं प्रशासन लोग के, लेकिन एफआईआर भी लेना नहीं चाहते हैं, तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, ये देश स्वतंत्र है, सबके लिए एक समान होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि कानून अपने हाथ में नहीं ले, बल्कि सरकार के हाथ में है। तो निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।